हाँ जी, परसेंटेज। परसेंटेज में आज सबसे पहले जो हम परसेंटेज की डेफिनेशन पढ़ेंगे सबसे पहले, कि परसेंटेज होता क्या है। जैसे कि 20% यानी कि परसेंट, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे अच्छे से परसेंटेज को, इसकी डेफिनेशन समझेंगे, फिर इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें बन सकती है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर मैं परसेंटेज हटा दूँ इसका तो क्या इसको लिखूँगा, इसको मैं लिखूँगा 20/100। परसेंटेज का मतलब यही तो होता है कि आप परसेंट हटा दो तो उसका मतलब क्या होता है कि वह 100 से भाग किया गया है, या उस चीज़ को, उसको हमने जो भी हमारी वैल्यू है उसको, उस वैल्यू को 100 को डिवाइड कर दिया। अब परसेंटेज होता क्या है, इसकी रियल डेफिनेशन में आज आपको बताता हूँ। अभी तक आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं आपको इसकी एक रियल डेफिनेशन बताता हूँ। पर सेंट, ये दो हिस्से बटे हुए हैं। पर सेंट, पर का मतलब होता है आउट ऑफ, सेंट, सेंट का मतलब होता है 100, यानी कि सेंट से ही बना है सेंचुरी। ठीक है जी, यानी कि 20%। तो परसेंट का मतलब क्या हो गया, आउट ऑफ, जो परसेंट है पर, इस पर का मतलब क्या हो गया, आउट ऑफ, सेंट का मतलब 100, यानी कि कोई भी चीज़ वो क्या है, आउट ऑफ 100 है। क्या है, आउट ऑफ 100 है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज। ठीक है जी, इसको हम परसेंट बोलते हैं। चैप्टर हमारा परसेंटेज है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वही बात है, 20% को वही 20, 100, अगर इसको हम काट दें तो ये क्या मतलब 1/5। अब यहाँ पे जो नीचे 5 आया, यानी कि वो 5 हिस्से, नीचे वाली जो वैल्यू है वो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है। नीचे वाली ये जो 5 है वो क्या है, हमारी ओरिजिनल वैल्यू। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि 5 में से एक हिस्सा, यानी कि 100 का जो 5 हिस्से उसमें से एक हिस्सा जो है वो कितना है, 20। जैसे कि 20 जमा 20 जमा 20 जमा 20 जमा 20, जब हम 5 बार इसको क्या लिखते हैं, 20 20 20 20 20, तो अब आपको दिख रहा है ये 5 हिस्से हो गए 100 के, क्या हो गए, 5 हिस्से। ठीक है जी, किसके, परसेंटेज के। सेंट, यानी कि 100 में से जितने भी हिस्से हुए, क्योंकि हमने जो मेन पढ़ना है वो हमने पढ़ना है परसेंटेज वर्सेस फ्रैक्शन, की परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं जल्दी से, जो मेन हम सीखेंगे। अब ये वैल्यू यही होगी कि 20 आउट ऑफ 100, की जो 20 है वो 100 में से कितना आउट ऑफ हिस्सा है। हाँ जी, अब मेन जो है इसके अंदर पूरे चैप्टर में, ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। परसेंटेज से फ्रैक्शन में हम चीज़ों को कैसे बदल सकते हैं, इसमें हम ये देखेंगे इस वीडियो के अंदर, पूरे वीडियो में। और जब ये वीडियो एंड होगी जब तक आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चल चुका होगा। जैसे कि 30% है, अगर 30% को हम क्या लिख सकते हैं, 30/100, इसको काट दे तो फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या हो जाएगी, 3/10। और 25% को हम कर सकते हैं 25/100, और अगर इसको हम काट दे तो फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, 1/4। ऐसी आप और भी कोई वैल्यू ले सकते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 50%। 50% को अगर हम 50/100, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, यानी कि 100 में से जितने भी हिस्से होंगे, 100 में से आउट ऑफ 100, तो हमारा किस फॉर्म में बदल जाएगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में। हमें जो मेन चीज़ सीखनी है, परसेंटेज से डायरेक्ट फ्रैक्शन हमें याद हो जाए, जिसमें हमें रटना नहीं पड़े। और अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। भाई फ्रैक्शन से अगर हमें परसेंटेज में जाना है तो हम क्या करेंगे, उसको 100 से हम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका परसेंटेज, यानी कि 25%। ठीक है जी, वही है, जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाओ, फ्रैक्शन से परसेंटेज पे जाओगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन पे जाओगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, और फ्रैक्शन से परसेंटेज पे आएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंट, पर मतलब आउट ऑफ, सेंट मतलब 100। ठीक है जी, यहाँ तक आपको बात अच्छे से
क्लियर हुई होगी। चलिए अब हम क्या करते हैं, जितनी भी फ्रैक्शंस हैं उसको अपने बोर्ड पे लिख लेते हैं, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, फिर आपको समझाएंगे। पूरी मैथ, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे वो हमारा सीआई हो, एसआई हो, टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, और भी अदर्स जो चैप्टर हैं, उन सब में जो हम कर रहे हैं इस वीडियो में, फ्रैक्शन टू परसेंटेज या परसेंटेज टू फ्रैक्शन आप कह सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, सारी की सारी चीज़ें। कहते हैं ना कि कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो उसके अंदर जो सबसे ज़रूरी बात होती है वो होती है टाइमिंग। आपको क्वेश्चन आता है, आप उसका आंसर निकाल देंगे, वो ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट जॉब में। गवर्नमेंट जॉब लेने में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो आप उसको कितने कम समय में निकाल सकते हो, दूसरों से आप कितने तेज हो, कितनी जल्दी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। जितनी जल्दी आप उसको सॉल्व करोगे उतना ही आप लोगों से आगे बढ़ोगे, क्योंकि सारा खेल जो है वो एक टाइमिंग का खेल है। तो ये जो चीज़ है परसेंटेज से फ्रैक्शन जो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, अभी सारी कंप्लीट कर लेते हैं जितनी भी है, फिर आपको समझाएंगे एक एक करके अच्छे से। ये सारी आपको आपके माइंड में होनी चाहिए बिल्कुल। और जब जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी धीरे धीरे आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धीरे 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 जैसे जैसे क्लास से आगे बढ़ेगी आप क्वेश्चंस करेंगे, एक क्लास होगी, दो क्लास होगी, क्वेश्चंस करेंगे, धीरे धीरे आपको ये चीज़ें याद होने लग जाएगी। और हर क्वेश्चंस में मैं आपको इनको समझाऊंगा कैसे ये आए। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो धीरे 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 आप जब इसको यूज़ करना लग जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ें याद हो जाएंगी। आपकी स्क्रीन पे सारी चीज़ें अब आपको दिख रही होगी। जैसे कि मैं ले लूँ 1/4, तो 1/4/100, इसको अगर हमें परसेंटेज में करना है तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि 25%, यानी कि 1/4 का मतलब क्या होगा आपका 20%। और अगर हम इसका हाफ कर दें यानी कि 1/2, तो कितना हो जाता है हमारा 50%। और अगर उसका भी हम हाफ कर दें 1/8, तो जैसे कि हम देखें ना 1/2 50%, 1/4 हमारा 25%। ऐसे क्या है, जैसे जैसे इसके जितने जितने हिस्से होते जाएंगे, जितनी जितनी चीज़ें ये हिस्से होते जाएंगे, जितने टुकड़े होते जाएंगे, उतनी ही इनकी जो परसेंटेज है वो कम होती जाएगी। किस में से, आउट ऑफ 100 में से। जो 25% हम देखें तो 1/4% से, चाहे फ्रैक्शन पे जाओ, फ्रैक्शन से परसेंटेज पे जाओ, मेन ये सारी चीज़ें आपके होनी चाहिए। और जब अगला जो इसके बाद वाली वीडियोस होंगी उसमें सारे हम क्वेश्चंस करेंगे स्टार्ट करना। तो उन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब अपनी नोटबुक में लिख के अच्छे से, जो आपने और भी पहले वीडियोस देखी है उन सबको एक अच्छे से लिख के, इनके अच्छे से नोट्स बना के, जब आप क्वेश्चन करें तो एक बार उसको अच्छे से ध्यान से देख ले, तो आपको और अच्छे से क्वेश्चन ये समझ आएंगे। क्योंकि सारा खेल जो है परसेंटेज का फ्रैक्शन से, ये आने वाले कम से कम 5-6 जितने भी चैप्टर्स है, लगभग आधी मैथ्स। और जैसे जैसे आप इनको यूज़ करना करेंगे, यूज़ करना सीख जाएंगे, वैसे धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिकली याद होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल विश्वास के साथ ये बात मैं कह रहा हूँ। अगर जैसे हम यहाँ एक एग्ज़ाम्पल देखें 37/1/2, तो इसका फ्रैक्शन क्या था, 8 में से 3 हिस्से, यानी कि आप इसको, यानी कि 3/8 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करें, 3/8 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करें और परसेंटेज में देखें तो आपको यही मिलेगा। आप एक बार खुद सेल्फ करके देख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जब तक आप खुद सेल्फ नहीं करेंगे जब तक नहीं आएगी। एक दो बार अपने आप लिख के देखें, फ्रैक्शन निकालने की कोशिश करें। जैसे देख रहे हैं कि वो 20% है, तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5। अब ये सीधा चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए कि 20% लिखा हुआ है, आपके माइंड में क्या आना चाहिए, इसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/5। 5 जो क्या है वो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, यानी कि 5 में से एक हिस्से। अब वो जो बड़ी घटी
आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, आपने ब्याज किसी को दिया 20% पे, ठीक है, आपने उससे 20% का ब्याज लेना है, आपने आपकी जो कार्य करने की क्षमता है वो 20% है, यानी कि जितने भी आने वाले आगे चैप्टर, मतलब समझ रहे हो, जितने भी आने वाले चैप्टर है 50% मैथ से भी ज़्यादा, पूरी मैथ्स इसी के ऊपर डिपेंड है। और यही अगर आपको करना हो, अगर हमने निकालनी है ऊपर की एक वैल्यू की एक कैसे आया, तो 5 को 20 से हम मल्टीप्लाई कर दे 20% से, तो आप देखेंगे क्या आ जाएगा हमारे 1, ये जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी। ठीक है जी, मतलब कि आने वाली क्लासों में आपको जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, चीज़ें समझ में भी आएगी। बस अब ये जो तैयारी करनी है वो आपने बिल्कुल मन से करनी है, बिल्कुल मन से। अपने आने वाले जो 3 महीने हैं, 6 महीने हैं, जब तक आप तैयारी कर रहे हैं अपने बिल्कुल मन से तैयारी करेंगे। हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ेंगे, 2 से 3 बार पढ़ेंगे। 14/2/7 अगर परसेंटेज में ले तो इसका हिस्सा क्या होता है, इसका हिस्सा होता है 1/7। जो लास्ट आपने वीडियोस देखी होंगी, ये डे 1 क्लास में आप पहली ये वीडियो लेक्चर है जो आप देख रहे हैं, बेसिक है परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन। इससे पहले भी आपने इनको अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी है एक एक करके, आपने वो पहले वीडियो देखी होगी तो आपको ये चीज़ें समझ आ रही होगी। ये एक तरह का और हमने आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश की है, एक साथ चीज़ों को लिख कर। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी है तो आपको और अच्छे से समझ आई होगी चीज़ें, और शायद अब तक तो आपको चीज़ें याद भी होंगी। हाँ जी, जैसे कि अगर मैं बोलूँ भाई 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%, और जो लास्ट आपने वीडियो देखी उसमें हमने इसको परसेंटेज में लिखा था 33.33%, 3 में से एक हिस्से। यानी कि इसमें कहने का मतलब क्या है, 3 में से एक हिस्से, यानी कि मेरे को 3 है, मैंने कोई चीज़ 3 में ली, उसको मैं कोई प्रॉफिट चाहिए 33.33% का, तो यानी कि 3 से वो 4 हो जाएगी। ऐसे अगर 37.1/37 की बात करें, मेरे को ये 8 में चीज़ खरीदी, मेरे को 37.1/2% अगर उसको प्रॉफिट चाहिए तो मेरे को कितना चाहिए, 8 की चीज़, यानी कि 3 रुपये और मिलेंगे उस पर फालतू। ऐसी अगर मेरे को किसी चीज़ है, ठीक है, अगर मेरे को 12.5% उस पर प्रॉफिट चाहिए, यानी कि वो 8 रुपये की चीज़ है, हमें 12.5% का प्रॉफिट मेरे को मिल रहा था, यानी कि मेरे को वो 8 रुपये अगर मैंने उसके लिए लिए थे, खर्च किए थे, तो अब मेरे को उस पर प्रॉफिट कितना मिल जाएगा, 9 रुपये। तो यही सारी चीज़ें हैं जो चल रही है। बस सारी चीज़ें आपने के ध्यान क्या रखनी है कि आपके माइंड में एक ही चीज़ क्लिक आनी चाहिए, कोई भी परसेंटेज दे रखी है उसकी फ्रैक्शन की जो फॉर्म है आपको याद हो, यानी कि 1/2 का मतलब 50%, उसका हाफ़ कर दे 1/4 यानी कि 25%, और उसका हाफ़ कर दे यानी कि 1/8, यानी कि वो आपका क्या हो गया 12, 1/2%, यानी कि 12.5%। ऐसी लास्ट वाली वीडियोस में जो आपने इनसे पहले देखी है जिसमें बेसिक मैथ फॉर्मूले में, तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यहाँ पे आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। पूरा देखें इस वीडियो को, एक बार ज़रूर देखें और अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिए। बस ये है कि कोई चीज़ 20 की थी, कितने में बेचेगी, 5% का प्रॉफिट हो 21 का, ऐसी 1/9 है। अगर 11 से 1/7 का हमें उस पर प्रॉफिट चाहिए, कोई चीज़ 7 रुपये की 9 रुपये की है, तो अगर हम उस पर कितने में बेचे, कितने में और फ़ायदा होगा, अगर 11 से 1/7% हमें उस पर प्रॉफिट होता है, यानी कि वो क्या हो जाएगा, 9 की चीज़ है तो मेरे को कितने मिलेंगे, वो 10 रुपये मिलेंगे। आने वाले जैसे आप क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ आने लग जाएगी कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है हमारी ओरिजिनल होती है, ऊपर वाली वैल्यू से प्रभाव पड़ता है, कोई चीज़ बढ़ी घटी, कितने की बिकी, कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ, हमेशा जो नीचे वाली वैल्यू है उस पर डिपेंड करेगा, उसी से इफ़ेक्ट पड़ेगा। बस जो मेन जो आपको समझाना चाह रहे थे इस वीडियो के माध्यम से वो यही बात थी कि परसेंटेज से फ्रैक्शन आपके माइंड में बिल्कुल हो जाने चाहिए। ये आपकी नोटबुक में लिखे हुए होने चाहिए, एक पेज पे। इसको आप रोज़ दिन में एक बार देख लेंगे कि 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/4 का, 1/8 का, एक दूसरे से रिलेशन लगा के कि कितने कितने हिस्से
हो रहे हैं 1/3, 1/6। ठीक है जी। लास्ट वीडियो जो आपने पहले देख चुके हैं उसके अंदर और अच्छे से इन चीज़ों को समझा रखा है। सब अगले वीडियो से हम इनके क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे और हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का करेंगे, उसमें नई चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा लगा आपने वीडियो देखी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।